सब रास्ता है पहले कि किसी संत के सानिध्य में जाएं और उनके विचार में, उनके सोचों में वो अपनाते जाते रहे, करते रहे। हो सके तो थोड़ा बहुत जैसे मानस का सुबह शाम स्नान करके अध्ययन करें, विचार विवाद, है ना। और अगर ठाकुर जी की सेवा कर सके तो धर ले घर में, सेवा करे। तो इससे क्या होता है कि एक उसको मार्ग मिल जाती है। जैसे कि हर नदी जाकर के समुद्र में नहीं मिली जी, मानते हो ना। छोटी नदियां जाकर के बड़ी नदियां में मिलती हैं, तो वही बड़ी नदी ले जाके समुद्र में ले जाके डाल देता है। तो हर लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। तो जो कर रहे हैं उनकी हाथ पकड़ लो, तो वो लेके चले जाएंगे, ऑलरेडी वहां पहुंचा। तो दोस्तों जय सिया राम, राधे राधे। संतों की भूमि में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बाल बैरागी संत के पास आए हुए हैं और चलते हैं महाराज जी के और आपको दर्शन करवाएंगे। तो देखिए जो है बहुत घना जंगल है, चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा। और दोस्तों हम बता दें कि बहुत डरावना जंगल है ये दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम चलते हैं महाराज जी की कुटिया। तो दोस्तों देखेंगे महाराज जी की घास फूस की कुटी बनी हुई है, ये देखिए। और दोस्तों ये महाराज जी का छोटा सा गेट है। तो दोस्तों हम चलते हैं महाराज जी की कुटिया के अंदर, देखते हैं। महाराज जी सीताराम। ये देखिए दोस्तों महाराज जी की कुटिया घास फूस की बनी हुई है, ये देखिए बहुत सुंदर से बनाई हुई है। ये देखिए दोस्तों महाराज जी का ये धूना है। और यहाँ पे दोस्तों महाराज जी के बर्तन रखे हुए हैं भोजन प्रसादी सिद्धि करने के लिए। तब महाराज जी ये आश्रम किस नाम से जाना जाता है? ये टाटी घाट के नाम से है जी। इसका टाटी घाट, इसका नाम महाराज जी इसका क्यों पड़ा है? टाटी घाट का नाम इसलिए पड़ा कि प्राचीन काल में कोई एक संत रहते थे, लोग बताते थे कि बेचारे वो गंगा स्नान करते थे जी। बहुत तपस्वी संत थे जी। एक बार मंदाकिनी मैया प्रसन्न हुई, उनको दर्शन जी। और उस संत को ला करके चांदी की थाली में प्रसाद भी देती थी माँ मंदाकिनी जी। तो पर डे पाते थे और ले जा करके मंदाकिनी में वो चांदी की थाली प्रवाह कर दी। अचानक उनकी स्थिति सही नहीं हुआ तो उनके एक शिष्य थे, उनको वो थाली दे दिए खाने के बाद। तो अब उस शिष्य के मन के अंदर ग्लानि आ गई, वो चांदी ले जाकर के थाली डाला नहीं गंगा जी में, मंदाकिनी। तो अब दूसरे दिन जब संत अपना स्नान ध्यान करके बैठे तो उनके यहाँ माँ मंदाकिनी थाली लेके आई जी। तो बड़े बेचारे विचार करने लगे कि आखिर में कौन सी ऐसी गलती आ गई है, कौन क्या दिक्कत आ गई, कौन सी गलती हो गई। जी। तो फिर बाद में वो संत गए गंगा मंदाकिनी के किनारे तो माँ मंदाकिनी प्रकट जी। तो संत बोली कि भैया मैया आज हमें प्रसाद नहीं मिला। तो बोला भाई हमारी थाली तो तुम लौटाए नहीं। जी। बोला हमने थाली तो दे दिया था। बोला हमारे यहाँ थाली आया नहीं। जी। तब जाकर के अपने शिष्य से पूछे वो जो थे महापुरुष, जी। तो बोले भाई तुमने थाली क्यों नहीं दिया। जी। तो भाई अब बोला कि भाई हमसे बहुत भयानक गलती हो गया, हमारे अंदर कुछ ऐसा दोष आ गया जी। जो कि हम थाली नहीं दे पाए। जी। तब वो संत थे तो थाली उस शिष्य को दे करके उसी गंगा में जाकर के मां मंदाकिनी का प्रवाह। जी। तब से वो संत आए नहीं, तभी से वो टाटी घाट का नामकरण यहाँ पड़ा। जी। टाटी माने थाली होता है। जी। हाँ, कहीं कहीं टाटी बोलते हैं थाली को। जी। तभी से इसका नाम टाटी घाट पड़ा है। जी। तभी से इसका नाम टाटी घाट। इस तरह के लोग पुराने जो विचार वाले हैं बताते हैं। हाँ। और महाराज जी जो है अभी तक का आपका जीवन साधु संत में कैसा रहा? बहुत आनंद, जी। परम आनंद, हम अपने जीवन से संतुष्ट। जी। भगवान की जो व्यवस्था है जी। और जो आनंद देते हैं परम आनंद है, उसमें एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जी। हाँ, अगर अध्यात्म को लेके चलेंगे तब परमात्मा है, भौतिक साधनों को लेके चलेंगे तो तमाम समस्याएं। जी। ये नहीं है तो वो नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है। अब उससे ऊपर उठोगे, अलग हटोगे, तब देखोगे तब आनंद जी। है ना। तो परम आनंद है, उनकी बहुत विशेष कृपा है। जी। हाँ, जो हमारे गुरुदेव जी की बड़ी विशेष कृपा है ना। जी। हाँ, बहुत आनंद है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और
बढ़िया निर्मल जीवन है, भगवान के प्रति ध्यान, चित्त, आनंद, भजन जो कुछ है सब जी उनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। जी हाँ, और वहीं हैं, वहीं रहेंगे और आगे भी वही जी है ना। जी हाँ, उनके बिना कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ खाली है, जी सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में। राम है, असत्य संसार है। संसार को नासवान कहा गया है। नासवान उसको कहते हैं जो नाश हो जाता है ना, जो आज है कल नहीं रहेगा। जैसे आज शरीर है तो कल शरीर नहीं रहती, पंच तत्व में विलीन हो जाती है। इस शरीर को नासवान कहा गया। आज इसके अंदर आत्मा है अविनाशी, ये सत्य, इसका विनाश नहीं। अविनाशी का मतलब जो विनाश नहीं होता है, नासवान का मतलब जो विनाश हो जाता है, ये दोनों में ही होता है। तो राम ही सत्य है और ये जो प्रकृति है, ये संसार, यही असत्य, ये हमारे जो शरीर है यही असत्य। इसका एक दिन समय आएगी, विनाश हो जाएगा जी, है कि नहीं। सत्य और असत्य में ही जी, सत्य ही राम है, असत्य ही संसार जी। भक्तों को भी बोलिएगा महाराज जय जी का सिया जय राम। जय सीताराम, जय जय है ना। जय जय प्लस जो प्रारब्ध में आप किए हैं उसका पुण्य तो आप इस जन्म में भोग रहे हैं, मगर हम जो इस जन्म में कर रहे हैं, तो अब जैसा आपका कर्म होगा वैसी योनियां मिलेगी। जैसे गलत कर्म है तो गलत योनि मिलेगी, नीचे जाओगे तो फिर भोगोगे तुम उसको। हाँ, आपके शुभ कर्म और आपके गलत कर्म है, दोनों का भोक्ता आप ही हैं, भगवान नहीं कुछ लेता। सब कुछ यही मिलेगा, सब कुछ आपको यहीं भोगना पड़ेगा, सब 84 लाख योनि में। हाँ, जैसे मान लो इसका मार्ग कौन सा है? परमात्मा को पाने का सबसे सुलभ मार्ग है संत का सानिध्य, है ना। तीर्थों में आना, संतों के विचारों में रहना, संतों के प्रति आकर के कुछ सेवा कर देना, है ना। ये सबसे, ये पहली सीढ़ी है। यहीं से भक्ति मिलती है और यहीं से अपने जीवन का एक उत्थान होता है, मतलब वो अध्यात्म में प्रवेश करता है। और कोई चीज़ डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, पहले धीरे धीरे स्टार्ट करेगा अपने जीवन की, पहली सीढ़ी को प्राप्त करेगा, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। हाँ, इस तरह से एक क्रम बनाया गया है। स्वाध्याय करना चाहिए, जिसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो हमारे प्राचीन, हमारे ऋषि महर्षि शास्त्र को लिख के गए, जैसे श्रीमद् भागवत गीता हो गया, रामचरितमानस हो गया, गीता हो गया, ये सबका स्वाध्याय करना चाहिए। न अगर पढ़ सके तो कोई पढ़े तो उसको सुनना चाहिए, उसका भी प्रभाव, उसका भी फल प्राप्त हो। इससे आपकी जो बुद्धि शुद्ध होती है, हृदय में निर्मलता आएगी, तभी तो भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, जागृत होगा। इस तरह के विधान है। सबसे सर्वप्रथम सीढ़ी है संतों का सानिध्य। हाँ, कोई भक्तमय पुरुष जो हो, जो संत हो, उसके सानिध्य में जाइए, मन से कुछ उनकी सेवा करिए। सेवा करने से धीरे 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 वो कृपा करते हैं, भगवान की भक्ति मिलता है, अध्यात्म की तरफ आपकी जो मन बुद्धि विचार वो जाएगा, लगेगा। ये विधान है। जैसे कि महाराज जी आप तो मान लो एकांत में रहते थे जंगलों के बीच में, आप तपस्या करते हैं, भजन पूजा कर रहे हैं, हाँ, तो एकांत आने का मतलब क्या होता है महाराज जी? एकांत का मतलब कि आपका जो मन बुद्धि विचार जो ध्यान है एकांत में ही लगता है। हाँ, अगर आप जैसे शहरों में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो ये मन जो है ना बहुत चंचल, ये क्या करेगा कि बीच के लिए मन का संबंध हमेशा संसार से रहा, मन का संबंध अध्यात्म से नहीं। इसलिए जो मन प्रकृति है ना, वो प्रकृति की तरफ लगेगा, जिसका जहाँ संबंध है वहीं हो जाएगा, है कि नहीं? तो मन का जो संबंध संसार से है, तो ऑलरेडी अगर आप संसार में रहेंगे तो दृष्टिपान पड़ेगी, नाना प्रकार के लोग आएंगे जाएंगे, नाना प्रकार के लोगों को देखेंगे, तो आपकी जो मन की वृत्तियाँ शांत रहेगी। इसके लिए लोग एकांतवास जंगल में आते हैं, नदी के किनारे, शुद्ध वातावरण, निर्मल जल, है कि नहीं। यहाँ का जो प्रभाव है, यहाँ की जो ऊर्जा है एक अलग है, उसमें जो है मन बुद्धि विचार जो चित्त है इसमें शांत रहती है। हाँ, जहाँ शांत रहेंगे वहीं तो भगवान का भजन होगा, वहीं ध्यान होगा। जैसे कि महाराज जी की गाँव के लोगों, ठीक है महाराज जी, सीताराम। सबका जो पुण्य है, सबका जो कर्म है उसके साथ है ना, उसी के अंतर्गत उसको वैराग होता है, भक्ति मिलता है। ये स्थितियाँ राम है।
ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा दृश्य है। गंगा मैया कितनी कलकल की आवाज आ रही है, ये देखिए।